क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। रविंद्र जडेजा नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। पिछले 17 सालों से इंडियन क्रिकेट के सरताज रहे हैं। और देखिए आज क्या हाल हो गया है कि सब लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके जगह को लेकर। वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट से 2 साल पहले वो रिटायर हो चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में जैसे तैसे उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड में परफॉर्म किया बल्ले के साथ, और भारत को टेस्ट मैच बचाने में और क्रूशियल मोमेंट्स पे इंग्लैंड में उन्होंने रन्स बनाए। घर पे आके साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो खराब प्रदर्शन था, पर इनका जो वनडे क्रिकेट पे जगह है ना, उसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। सवाल या निशान इसलिए भी हुआ है क्योंकि फिर एक बार भारत जो है एक मैच हारा एक सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं गए थे रविंद्र जडेजा, क्योंकि उनके जगह पर तब अक्षर पटेल गए थे। फिर जब वापस आए तो अक्षर पटेल वनडे टीम से बाहर हो गए, रविंद्र जडेजा वनडे टीम में आ गए और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला उन्होंने। उसमें भी भारत एक मैच हारा था, तब भी सवाल उठा था कि वो क्या उनका जगह बनता या नहीं बनता वनडे क्रिकेट में। फिर अब जब वो दूसरा वनडे इंटरनेशनल आ रहा है भारत, फिर सवाल उठने लगा कि क्या इनका जगह बनता है या नहीं बनता। सवाल यह है कि रविंद्र जडेजा जो है, मतलब उनकी गेंदबाजी को लेकर मेरे ख्याल से ज्यादा है। बल्लेबाजी पर भी सवाल उठते हैं कि क्या उनका जगह बनता है या नहीं बनता, कि वनडे क्रिकेट में वो उस तरह से बल्लेबाजी आजकल नहीं कर पाते जिस तरह से करना चाहिए। उनका आखिरी शतक वनडे क्रिकेट में घर पे 2013 में आया था। मतलब 13 साल होने को आए हैं और वो घर पे शतक नहीं बनाते। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 44 बॉल में 27 मारा, एक चौका मारा उन्होंने अपनी पारी में। पहले पहले वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 4 रन बनाया और 5 गेंदों में आउट होकर वापस चले गए। गेंदबाजी में पहले मैच में 9 ओवर में 56 रन दिए, कोई विकेट नहीं निकाला। दूसरे मैच में 8 ओवर में 44 रन दिए, कोई विकेट नहीं निकाला। तो सवाल तो बनते हैं कि अगर उन विकेट नहीं ले पाते तो क्या उनका जगह बनता है वनडे क्रिकेट में। मेरे ख्याल से नहीं बनता। और इसीलिए बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं उनकी जगह को लेकर कि जडेजा है नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कब होना चाहिए, और उनके जगह किसको होना चाहिए। उनके जगह किसको होना चाहिए वो सवाल का जवाब तो हमारे पास, सबके पास है, और वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल आपके T20 टीम के अब वाइस कैप्टन है। वो T20 वर्ल्ड कप के भी वाइस कैप्टन है। सिलेक्टर्स ने अपनी तरफ से कह दिया कि हम वनडे क्रिकेट में उनको आराम दे रहे हैं क्योंकि हमें उन्हें फ्रेश रखना है T20 क्रिकेट के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। ये बात तो एक वक्त तक सही है। पर ये मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्या ये शॉर्ट टर्म फिक्स है, क्या ये लॉन्ग टर्म फिक्स है। लॉन्ग टर्म तो नहीं हो सकता। आपका टारगेट अभी 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप है। अगर आपको इस तरह के तस्वीरें फिर चाहिए तो फिर आपको एक अच्छा पेस अटैक भी चाहिए होगा वहां पर जाकर साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में परफॉर्म करने के लिए। आपको 2011 के बाद वर्ल्ड कप फिर से एक बार जीतना है तो फिर आपको ये तस्वीरें मिलेंगी। ये तस्वीरें अगर चाहिए तो आपकी टीम और बेहतर होनी पड़ेगी। वहां पे बीच में विकेट लेने वाले गेंदबाज होने चाहिए। क्या अक्षर पटेल वो सोल्यूशन है? शायद वो सोल्यूशन है। आ, पर आपके पास और भी विकल्प है वनडे क्रिकेट के लिए। प्रशांत वीर हैं, अर्श दुबे हैं। तो आप ऐसे खिलाड़ियों के बारे में भी सोच सकते हैं वनडे क्रिकेट में, क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं और बल्लेबाजी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कृणाल पांड्या के पास जा सकते हैं। तेज तेज ही डालना है ना तो कृणाल पांड्या भी डाल सकते हैं। और क्या वो जाएंगे? मुझे नहीं लगता जाएंगे। उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि आपकी पेस अटैक क्या है। सब लोग सवाल उठा रहे हैं हर्षदीप सिंह को लेकर। मुझे लगता है हर्षदीप सिंह को अच्छा किया उन्होंने, पहले दो वनडे इंटरनेशनल में नहीं खिलाया, वो मौका देना चाहते हैं बाकी खिलाड़ियों को। उनका रोल हर्षित राणा से अलग है। अर्शित राणा जो है वो बहुत इंप्रूव किया उन्होंने, तेज डालते हैं, शुरुआत कर सकते हैं नई गेंद के साथ, बाद में आ सकते हैं, बल्लेबाजी करते हैं। पहले मैच में तो उन्होंने बल्लेबाजी भी की थी अच्छी तरह से, गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की थी। पर दिक्कत यह है कि बाकी जो आपके तेज गेंदबाजी आक्रमण है वो क्या होने वाला है। एक बात है कि अर्शदीप सिंह तो आपके होंगे ही होंगे वनडे क्रिकेट में, साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह भी होंगे। अब ये भी तो तय है कि मोहम्मद सिराज होंगे उस लाइनअप में। तो ये हो गए आपके 3 तेज गेंदबाज तो हो गए। फिर मेरे ख्याल से हर्षित राणा भी होंगे तो आपके 4 हो गए। अब आपको देखना है कि आपका 5वां तेज गेंदबाज कौन होगा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भले ही उन्होंने पहले मैच में परफॉर्म किया यहाँ पे, फिर बाद में मतलब पहले
वनडे इंटरनेशनल में ठीक परफॉर्म किया था प्रसिद्ध कृष्णा ने। उन्होंने जो है 9 ओवर में 60 रन देकर 2 विकेट निकाले। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक वनडे में परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे में परफॉर्म किया, पर उनसे वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलता जो हमें पहले मोहम्मद शमी से मिलता था। तो आपको क्या वो रिजर्व के तौर पर क्या आप प्रसिद्ध कृष्णा को देख रहे हैं, या आप गुरनूर ब्रार के तरफ जा रहे हैं जो 140 के ऊपर तेज गेंदबाजी करते हैं? क्या आप यश ठाकुर के पास जाना चाहते हैं विदर्भा के, जो भी तेज डालते हैं? आप किसके पास जाएंगे वो देखना पड़ेगा। सीम बॉलिंग ऑलराउंडर को लेकर भी सवाल उठेंगे कि आप सीम बॉलिंग ऑलराउंडर किसको रखोगे। क्या आप जो है हार्दिक पांड्या तो होंगे ही होंगे, तो क्या उनके साथ आप नीतीश कुमार रेड्डी को देख रहे हैं? पर नीतीश कुमार रेड्डी को अगर आप देख रहे हैं तो आप उनको 2 ओवर से ज्यादा क्यों गेंदबाजी करा नहीं रहे? क्या बात है? क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं उनकी गेंदबाजी में? क्या कोई और है डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसकी तरफ आप नजर डालना चाहते हैं, जैसे राज अंगद बाबा हो गए, या बाकी जो मीडियम पेस ऑलराउंडर है जो दिखाई देते हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में या जो आईपीएल में दिखाई देंगे, उनमें से आप रामकृष्ण घोष हो गए, क्या आप उनके तरफ जाना चाहते हैं? या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं शार्दुल ठाकुर से आ जाओ भाई वापस, उन्होंने कहा भी है कि मैं नंबर 8 के लिए फिट बैठूंगा। कौन है वो जिसके पास आप जाना चाहते हैं, जो हार्दिक पांड्या के अलावा आपके पास एक ऑलराउंड विकल्प हो सके? हार्दिक पांड्या तो होंगे ही होंगे। ये सब चीजें हैं जो अगले 1.5 साल में आपको इसका सॉल्व करना है। आपको कम से कम 30-35 वनडे इंटरनेशनल मिलने वाले हैं अब से लेकर वर्ल्ड कप तक। इस साल अब तक तो है बचा हुआ 16 वनडेर्स, 3 अगर बांग्लादेश में हो गया तो मुझे लगता मुश्किल है, अगर हो गया तो 19 वनडेर इस साल बच जाएंगे। तो आपके पास मौके काफी है। फिर इंडिया ए का भी काफी मुकाबला होगा, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो लोगों को। किसको लेना चाहते हैं आप, आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे जाना चाहते हो। गुरनूर बरार को काफी मौका दिया गया था इंडिया ए के मुकाबलों में, क्या आप उनके पास जाओगे? ये सब सारे जो है मेरे ख्याल से मसले हैं जिनको अब सिलेक्टर्स टीम मैनेजमेंट को बदलना है। इस पर दूसरा एक पेज है कि जून में सिलेक्शन कमेटी बदलेगा और अजीत अगरकर के जाने के बाद शायद आरपी सिंह बनेंगे चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर। तो क्या सोच बदलेगी? सोच बदलेगी तो क्या खेलने का ढंग बदलेगा? तो कोच तो वही रहने वाला है, कोच तो नहीं बदलने वाला है, तो क्या होगा? ये सब चीजें जो है ना आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे करने वाले हो, आप क्या से। ये एक मुश्किल घड़ी है भारत के लिए। वनडे क्रिकेट जीत रहे हैं आप, चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन है, नंबर 1 ओडीआई टीम है। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि 1.5 साल बाद क्या आप इन्हीं लोगों के साथ आप निर्भर हो सकते हैं? गेंदबाजी की बात कर रहा हूं, क्या आप इन्हीं गेंदबाजों के साथ आप टूर्नामेंट जीत सकते हैं? ये आपको सोचना है, क्योंकि एक वक्त हर वक्त सेम नहीं होता। और भी खिलाड़ी हैं, आकिब नबी हैं जो गेंदबाजी करते हैं, तुषार देशपांडे हैं जो जिनके पास आप जा सकते हो, जाना चाहते हो तो बहुत सारे विकल्प है डोमेस्टिक क्रिकेट में। क्या आप जाओगे? एक बात है, जब ये इंसान जो आपके तस्वीर में है जसप्रीत बुमराह ये वापस आएंगे ना, तो गेंदबाजी और बेहतर लगेगी। आप जो है और ज्यादा मजबूत करना मजबूत जो बन जाती है। पर आपको भाई रविंद्र जडेजा के बारे में सोचना पड़ेगा। वनडे क्रिकेट में वो उस तरह से बल्लेबाजी नहीं करते, वो उस तरह से गेंदबाजी नहीं करते, विकेट नहीं लेते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वो बेचारे अकेले कुलदीप यादव कब तक करेंगे? वरुण आ जाएंगे वनडे क्रिकेट में, और कुलदीप यादव कब तक करते रहेंगे अकेले? उनको भी किसी का साथ चाहिए ना कंट्रोल करने के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में तो आपको मिल गया, तो ये मुश्किल है बॉस। इंडियन क्रिकेट वनडे क्रिकेट में आपको और भी खिलाड़ी है, शाहबाज अहमद भी आप अगर जाना चाहते हैं। आपका क्या चॉइस होगा बताइए वीडियो के नीचे कमेंट करके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, हाइप का बटन दबाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए और यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।